हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कि ये शराब कैसे बनता है और ये किस तरह हमारे लीवर्स को इफेक्ट करते हैं। तो हम शराब के बनने की प्रोसेस को पूरी तरह से जानेंगे कि किस तरह ये फॉर्म किया जाता है, किस तरह ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो उसको हम जानने वाले हैं। और ये लीवर को किस तरह इफेक्ट करते हैं तो उसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो शराब किस तरह बनता है, इसकी प्रोडक्शन फैक्ट्री में किस तरह किया जाता है, चलिए हम देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले उसको जानने से पहले हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस से बनाया जाता है शराब फैक्ट्री के अंदर में। तो फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जिसमें क्या किया जाता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया, क्या एक ऐसी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट या बैक्टीरिया, क्या चीज, ईस्ट या तो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है किसको, शुगर को, किसको, शुगर को कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, अल्कोहल में। किस चीज में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में। और कार्बन डाइऑक्साइड में, किस चीज में, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अब्सेंस में क्या करता है, ये जो भी शुगर है जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, अल्कोहल में। यही क्या है, अल्कोहल क्या है, एक शराब है। क्या है अल्कोहल? क्या है? शराब है, वाइन है। तो हम इसको देखने वाले हैं कि इसके केमिकल्स रिएक्शन किस तरह होते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया एक, कोई भी जैसे ग्रेप्स हो गया, शुगर कैन हो गया, तो इससे मेनली क्या किया जाता है, शराब को तैयार किया जाता है, वाइन को तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके, ग्रेप्स के। तो ग्रेप्स में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज वगैरह क्या पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया C6H12O6। ये क्या है, क्या है, ये शुगर है। किसमें पाया जाता है, शुगर कैन या ग्रेप्स वगैरह जितने भी मीठे चीज होते हैं उसमें पाया जाता है। तो ये क्या है, C6H12O6 उसमें पाया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, उसके अंदर में पहले क्या किया जाएगा, ग्रेप्स को क्या किया जाता है, पहले उसको कटाई कर लिया जाता है और या फिर शुगर कैन को। तो उसके बाद क्या किया जाता है, उससे रस को निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, उसके अंदर से जो भी जूस निकलता है उसको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद क्या किया जाता है, उसमें उसमें क्या मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है। उस ईस्ट का क्या नाम है, सेकारोमाइसिटीज। क्या नाम है, सेकारोमाइसिटीज सेरीविसे। तो उसमें क्या किया जाता है, ईस्ट को मिलाया जाता है। और जो ईस्ट क्या करता है, उस शुगर्स को क्या करता है, जूस में जो शुगर प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, C2H5OH में कन्वर्ट कर देता है। किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, C2H5OH में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। यही क्या है, C2H5OH। ये क्या है, वाइन है। क्या है, वाइन है। या हम इसी को क्या बोलते हैं, इथेनॉल। क्या इसी को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं। यही क्या है, वाइन है। तो ये क्या है, शुगर होते हैं किस चीज में, शुगर कैन या ग्रेप्स में शुगर पाए जाते हैं और ये ईस्ट उसमें मिला दिया जाता है। ईस्ट कन्वर्ट कर देता है इस शुगर को इसमें, वाइन में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। बाद में इसी को क्या किया जाता है, पैक करके और भी उसमें प्यूरिफिकेशन करके उसको सेल कर दिया जाता है। तो उसके बाद और उसमें जो कलर वगैरह होते हैं, तो अगर कुछ जैसे रेड वाइन बनाना है तो रेड वाइन के लिए क्या किया जाता है, उसमें जो जैसे ग्रेप्स, रेड ग्रेप्स लिया जाता है। रेड ग्रेप्स के छिलका के साथ, रेड ग्रेप्स में जो छिलका पाया जाता है उसका ऊपर का, वो भी उसके साथ इंक्लूड रहता है। इस वजह से उसमें वो रेड हो जाता है। अगर व्हाइट बनाना है तो छिलका को बाहर निकाल दिया जाता है, तब ये प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह से वो क्या बनता है, शुगर, ये वाइन तैयार होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह इफेक्ट करते हैं हमारे लीवर्स को। तो सबसे पहले शराब कहाँ जाता है, बॉडी के अंदर में हम क्या करते हैं, उसको माउथ के थ्रू लेते हैं। तो वो कहाँ चला जाता है, हमारे स्टोमैक में चला जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा वाइन क्या कहाँ होते हैं, ये इंटेस्टाइन और थोड़ा सा कुछ अमाउंट में स्टोमैक में क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली
एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, स्टोमक में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहां पे एब्जॉर्ब होकर के वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां चला जाता है, लीवर में। अब लीवर क्या चीज करेगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा। क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, उसको ब्रेक करने का काम करेगा। तो अब हम देखेंगे वहां पे क्या इफेक्ट पड़ता है लीवर के ऊपर में, तो हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे लीवर के ऊपर में क्या होता है। तो जैसे कोई अगर शराब पीता है तो शराब कहां जाता है, लीवर के पास, सबसे पहले लीवर से होकर के गुजरता है। लीवर उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करेगा। क्या करेगा, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करेगा। तो अल्कोहल को मेटाबॉलिज्म करने के लिए क्या करता है, वो अल्कोहल को ब्रेक कर देता है किस चीज में, अल्कोहल को ब्रेक करता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड में ये लीवर क्या करता है, जब अल्कोहल ये चला जाता है लीवर के पास तो उस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिटल्डिहाइड में। किस चीज में, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। किसके हेल्प से, एंजाइम के हेल्प से। उस एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है किस चीज को, अल्कोहल को। अब ये एसिटल्डिहाइड किस चीज में कन्वर्ट करता है, और भी वो ब्रेक कर जाता है किस चीज में, एसिटिक एसिड में। ये जब अल्कोहल ब्रेक होता है एसिटल्डिहाइड में, तो एसिटल्डिहाइड फिर वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है एसिटिक एसिड और CO2 और प्लस वाटर में। किस चीज में कन्वर्ट होगा, एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड और CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। अब बात रहा कि इफेक्ट कहां हुआ, तो इफेक्ट इस जगह होता है अगर कोई शराब डेली पीता है, लगातार पीता है, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे लीवर के ऊपर में बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा ये अल्कोहल मेटाबॉलिज्म ओवरलोड होने लगता है, जिसके वजह से उसके सेल्स को क्या होता है, नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है। सेल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, लीवर के डेथ होने लगते हैं। क्या होते हैं, सेल्स लीवर के डेथ होना शुरू हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाता है। इस तरह वो इफेक्ट करता है लीवर को। तो अब हम देखेंगे कि फैट मेटाबॉलिज्म भी ये क्या करता है, फैट मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट डालता है। क्या, वाइन, शराब किस तरह से ये इफेक्ट डालता है, तो हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं फैट मेटाबॉलिज्म। जब अल्कोहल मेटाबॉलिज्म होता है तो उस टाइम क्या होता है, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म होते टाइम क्या होता है, NADH बनता है। क्या बनता है, NADH। ये कोएंजाइम है, क्या है, एक कोएंजाइम है NADH बनता है। ये NADH कब बनता है, जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उस टाइम क्या होता है, NADH फॉर्म होता है। ये NADH एक्सेस मात्रा में बनता है। क्या बनता है, एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है अल्कोहल जिस टाइम मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो NADH एक्सेस होने की वजह से क्या होता है, लीवर क्या करता है, वहां पे फैट का मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड का भी मेटाबॉलिज्म करता है। तो जब एक्सेस NADH बन जाता है, क्या होता है, एक्सेस NADH जब बन जाता है तो वहां पर जो प्रेजेंट है फैटी एसिड, क्या है, फैटी एसिड जो वहां पे लीवर में प्रेजेंट है, जो फूड के माध्यम से हम लिए हैं, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, मेटाबॉलिज्म फैटी एसिड का स्टॉप हो जाता है, जिसके वजह से फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहां पे, लीवर के अंदर। कहां पे, लीवर के अंदर ये फैटी एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से एक कंडीशन अराइज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं। क्या होता है, NADH एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो यह NADH क्या है, एक कोएंजाइम है, और ये क्या करता है, जब फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उस टाइम क्या होता है, NADH क्या करता है, उसको ये मेटाबॉलिज्म
ये जो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म वो नहीं हो पाता है, वो स्टॉप कर जाता है, जिसके वजह से फैटी एसिड बहुत ज्यादा लिवर में एक्सेस अमाउंट में होने लगता है। किस अमाउंट में? एक्सेस अमाउंट में होने लगता है, जिसके वजह से एक कंडीशन अराइज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फैटी लिवर बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये शराब की प्रोसेस किस तरह होती है, ये कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें कौन से ईस्ट भाग लेते हैं, कौन से ईस्ट भाग लेते हैं। तो मैंने ये सब सारे मैंने बता दिया है, और ये किस तरह लीवर को इफेक्ट करते हैं तो आपने अभी देख लिया है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको इस तरह की मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह का मैं आपके पास नॉलेज लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।